नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हम बात करेंगे आज के टॉपिक में कि किसी भी कर्मचारी की अगर तो उसको ईएसआई की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब उसकी फैमिली को जो डिपेंडेंट होंगी, अगर शादी हो चुकी है तो उनकी वाइफ को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो उनको पेरेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और डिटेल में जान लेते हैं कि ईएसआई के द्वारा आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आपकी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। दोस्तों एक में सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें कि आपको कौन सी डेथ में आपको ये सुविधा मिलेगी, मतलब आपको नॉर्मल डेथ में भी ये सुविधा मिलेगी या किसी एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हुई है तो उसमें बेनिफिट्स मिलेगा। जो आपकी जॉब होगी वो कंपनी के अंदर हुई है तब आपको बेनिफिट्स मिलेगा, या फिर आप कंपनी के बाहर थे और आपकी डेथ हो गई है एम्प्लॉय की तो फिर आपको बेनिफिट्स मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट के उससे पहले रिक्वेस्ट और रही कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। दोस्तों किसी भी फैमिली के लिए किसी भी कर्मचारी की डेथ होना एक स्वाभाविक बात नहीं होती है, क्योंकि उसकी जीवनचर्या उससे फैमिली से चलती होती है। तो फिर भी सरकार के द्वारा ईएसआई के द्वारा आपको ये बेनिफिट्स दिया जाता है कि अगर मान लो किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हुई है तो इनको दो बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पहले तो बेनिफिट्स दिया जाता है उनके लिए कि उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको बेनिफिट्स दिया जाता है कि उनका अंतिम संस्कार अगर कोई फैमिली मेम्बर करता है तो उसमें जो बुजुर्ग पर्सन होगा वो उनका क्लेम ले सकता है फॉर्म 22 के द्वारा, फॉर्म 22 के द्वारा ये क्लेम ले सकता है। या फिर अगर कोई घर में कोई भी मेंबर नहीं है और कोई भी उसका दूसरा पर्सन है जो फ्रेंड्स हैं, अगर उनका अंतिम संस्कार करता है तो वो भी इसके लिए बेनिफिट्स ले सकता है, मतलब इसमें क्लेम कर सकता है। कितने रुपए मिलेंगे इसमें आपको अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। ये जो रूल है वो ईएसआई एक्ट 1948 के अंतर्गत मिलता है आपको। तो आपको करना क्या होगा, फॉर्म 22 होता है उसको फिल करना होगा और उसके द्वारा आपको आपके खाते में 10,000 रुपए की रकम सेंड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें फैमिली मेंबर भी ले सकते हैं। अगर फैमिली मेंबर में कोई भी पर्सन नहीं है तो फ्रेंड्स या कोई भी जो इसका दाह संस्कार करेगा वो इसको क्लेम कर सकता है। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो पेंशनर्स होती हैं, जो पेंशन मिलती है वो भी आपको 5 तरीके से मिल सकती है। तो इसको पांचों तरीकों हम डिस्कस बात कर लेंगे कि अगर एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद किन किन लोगों को कौन कौन सी पेंशन मिल जाती है। तो फर्स्ट आती है इसमें कि विडो पेंशन या रीमैरिज पेंशन। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और उसकी वाइफ है तो वाइफ के लिए 3/5 हिस्सा उनकी सैलरी का दिया जाएगा। या फिर उनकी ये कब तक बेनिफिट्स मिलेगा, ये बेनिफिट्स मिलेगा उनकी ज़िंदगी भर, जब तक वो शादी नहीं करती हैं। अगर वो शादी कर लेती हैं तो शादी की टाइम तक उनको ये बेनिफिट्स मिलेगा। किसका, उनकी जो 3/5 हिस्सा होगा, मतलब 75% की जो सैलरी होगी वो मिलेगी। मतलब आपको 6 महीने की जो टोटल सैलरी होगी उसका एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज से जो सैलरी कैलकुलेट होगी उसी के बेस पर आपको 3/5 हिस्सा मतलब 75% आपको दिया जाएगा। 6 महीने की जो सैलरी का एवरेज आता है वो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आता है। जो भी उनकी पत्नी होगी उनको 7,500 रुपए पर मंथ उनकी डेथ तक दिया जाएगा या उनकी शादी होने तक दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया उनकी वाइफ के लिए। सेकंड जो आता है पेंशन के लिए वो आता है उनकी कर्मचारी की शादी अगर नहीं हुई है तो उनकी जो माता होंगी उनके लिए क्लेम ले सकते हैं। कितना, उनकी 2/5 हिस्सा, मतलब जो भी सैलरी होगी 40% तक क्लेम कर सकते हैं। और जो भी उनकी माता होंगी वो उनको कब तक बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो उनकी अपनी मृत्यु तक उनकी बेनिफिट्स मिलता रहेगा। कितना, जो भी उनकी 6 महीने की सैलरी का एवरेज आएगा उनका 2/5 हिस्सा मतलब 40% तक ले सकते हैं। मतलब किसी की सैलरी अगर 10,000 रुपए थी तो वो 4,000 रुपए पर मंथ उनकी माता के अकाउंट में आते रहेंगे उनकी डेथ होने तक। तीसरी जो कंडीशन आती है पेंशन के लिए वो आती है उनके बच्चों के नाम पर। अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और उनके बच्चे हैं तो उनकी बच्चों में उनका 2/5 हिस्सा मतलब वही 40% के अकॉर्डिंग उनके खाते में दिया जाएगा। इसमें 2 कंडीशन आती हैं। अगर लड़का है तो लड़के के लिए 25 साल तक की एज तक उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि 25 साल के बाद ये सोचा जाता है फैमिली को टेक ओवर कर सकते हैं, मतलब अपनी फैमिली को चला सकते हैं। और दूसरी केस में अगर लड़की है तो लड़की की 25 साल तक मिलेगी या फिर उसकी शादी होने तक मिलेगी। मान लो किसी भी अगर एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है और उसके फैमिली में लड़की है, अगर उस लड़की की शादी 23 साल में हो जाती है तो 23 साल तक ही उसके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। शादी होने के बाद उसको ये पेंशन का स्कीम का बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। मगर उसकी अगर शादी नहीं होती है तो 25 साल तक ही उसके लिए बेनिफिट्स दिया जाएगा।
दोस्तों जो अगली जो पेंशन का टाइप है वो आता है आपकी, अगर कोई भी एम्प्लॉय है और उसकी डेथ होने के बाद उसके जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अपंग हैं, विकलांग है, तो उनके लिए ये कंडीशन है जो 25 साल की एज तक वाली, ये इसके लिए नहीं रूल करती। ये उनके ज़िंदगी भर के लिए, मतलब जब तक उनकी ज़िंदगी होगी तब तक के लिए उनकी पेंशन दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 2/5 भाग दी जाएगी, मतलब 40% दी जाएगी। अगर किसी के एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये बनी है तो उनको 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनके अकाउंट में उनकी लाइफ टाइम दिए जाएंगे, अगर उनके लड़का या लड़की जो भी उनका बच्चे होंगे वो विकलांग हैं तो फ्रेंड्स ये जो बेनिफिट्स हैं ये ईएसआई के द्वारा दिए जाते हैं। ईएसआई के द्वारा सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, बाकी जो आपको अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे वो 10,000 रुपये तक क्लेम दिया जाएगा। और अगले जो बेनिफिट्स बताए मैंने वो पेंशन के रूप में दिए जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। वो किन किन कैटेगरी पर डिपेंड है वो आपने डिटेल में जान लिया होगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ईएसआई से आपको किन लोगों को बेनिफिट्स मिलता है, मतलब किसको ये क्लेम कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है, अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ कंपनी में ही हो या कंपनी के बाहर हुई हो, मगर वो जॉब पर होना चाहिए। रिजाइन होने के बाद में ये बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, कंपनी में ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो आपकी अगर डेथ एक्सीडेंट के थ्रू होती है एम्प्लॉय की, तभी आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर मान लो किसी भी एम्प्लॉय की जो डेथ है वो नॉर्मल केस में हुई है, अगर कंपनी के अंदर हुई है तो कंपनी से क्लेरिफिकेशन लिया जाएगा कि उनका एक्सीडेंट के बेस पर इनकी डेथ हुई है, तो फिर उनको ये क्लेम मिल जाएगा, आपको जो पेंशन चालू हो जाएगी। अगर नॉर्मल केस में नेचुरल डेथ होती है तो आप ईएसआई के दायरे से बाहर हो जाएंगे, मतलब ईएसआई के द्वारा आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। मगर जो आपका पीएफ का दायरा होगा, पीएफ के लिए आप ये क्लेम कर सकते हैं। इसमें कोई भी डेथ हो, नेचुरल डेथ हो या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो, दोनों केस में आपको ये पैसा मिलता है। अगर दोस्तों ईएसआई के द्वारा जो आपको बेनिफिट्स थे वो तो आपको पता चल गए। अगर फ्रेंड्स ईएसआई के अलावा आप पीएफ के द्वारा आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, और फ्रेंड्स लेबर वेलफेयर फंड के द्वारा भी आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, इसके बारे में आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप मुझे कमेंट में उसको कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ये भी वीडियो चाहिए, जानकारी फुल मिल जाएगी। मगर उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और कम से कम आपको हर फ्रेंड्स को सब्सक्राइब तो जरूर करना होगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में फिर भी कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो भी तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आप मुझे कमेंट कीजिएगा और वहाँ आपके प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।